हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए बिफोर योर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत ज़रूरी बात है। बच्चों को पता नहीं होता कि वो आखिर बोर्ड एग्जाम से पहले क्या क्या गलती कर बैठते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। काफ़ी पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहला पॉइंट ये रहता है कि अगर अभी भी आप मोर देन, या फिर आप यूँ कह सकते हो इफ़ यू आर स्टडिंग लेस देन 3 आवर्स, ठीक है, और अगर आप मोर देन 6 आवर्स पढ़ रहे हो, सो ये नहीं करना। यू शुड मेक श्योर कि यू शुड स्टडी ओनली फॉर 5 आवर्स अ डे एंड दैट्स मोर देन इनफ। पर अगर आप लेस देन 3 आवर्स पढ़ रहे हो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग। आई बिलीव 1 मंथ भी नहीं रह गया है, तो अभी भी अगर आप लेस देन 3 आवर्स पढ़ रहे हो दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 90, मेक श्योर यू स्टडी फॉर 5 आवर्स। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, विगरस 5 आवर्स पढ़ना शुरू, 5 आवर्स से भी ज़्यादा, मतलब 6 आवर्स 7 आवर्स पढ़े जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मेक श्योर यू स्टडी फॉर मैक्सिमम 5 आवर्स एंड मिनिमम यू कैन गो फॉर 4 आवर्स, उससे ज़्यादा भी नहीं। देखिए, एक थंब रूल होता है, जितनी आपकी क्लासेस हैं उसका हाफ कर देंगे तो उतना आपको पढ़ना चाहिए। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो यू शुड स्टडी फॉर 5 आवर्स, दैट्स मोर देन इनफ। जो 12th में है उनके लिए 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 आवर्स। ओके, तो इस रूल को फॉलो करें एंड आई बिलीव यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट बात आती है कि अब 10 ईयर्स में अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप प्री बोर्ड्स लिख चुके हैं 2 बार। आप प्री बोर्ड्स में 2 बार जब लिख चुके हैं तो उसमें आपको पता चल चुका है कि 10 ईयर्स से कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितने नहीं होते। और जब आप अपना कोई भी चैप्टर भी आप जब स्टडी करते हैं उसके बाद भी आप लोग अपना 10 ईयर्स उस समय भी आप फॉलो करते हैं, तो बार बार 10 ईयर्स देखना इज क्वाइट वेस्टेज ऑफ टाइम। अब स्टॉप डूइंग योर 10 ईयर्स और जो आपकी थ्योरी है उसे ही रिवाइज करें, दैट्स मोर देन इनफ। फिर बात आती है, पर अगर कुछ बच्चे अभी भी मोर देन 3 ट्यूशंस अ डे जा रहे हैं, जबकि उनके बोर्ड एग्जाम्स में मिनिमम टू मिनिमम वी कैन से 40 days आर लेफ्ट, तो दैट इज अ बिग टाइम ब्लंडर यू आर डूइंग। दैट्स अ बिग टाइम ब्लंडर आई वुड से। अब अगर आप मोर देन 3 ट्यूशंस जाएंगे तो यू आर एग्जॉस्टेड, आप बहुत थक जाते हो, तो उससे ज़्यादा आप फिर घर पे आके नहीं पढ़ पाते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू, मेक श्योर दैट यू डोंट गो मोर देन 3 ट्यूशंस अ डे। मेन ट्यूशंस आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर जिनकी मैथ्स कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप बस कोशिश करें कि PCMB में से कोई 3 ट्यूशंस आप जाएं डेली, क्योंकि आई डोंट थिंक कि 4 आवर या 5 आवर 6 आवर्स ट्यूशंस पे ही स्पेंड करना एक अच्छा डील नहीं रहेगा। आपके मार्क्स ही कम होंगे, क्योंकि आप ट्यूशंस में सारा टाइम स्पेंड कर दोगे तो आप फिर घर पे आके आप में इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप घर पे सेल्फ स्टडी कर पाओ। नेक्स्ट बात रहती है कि अब मॉडल पेपर्स भी आप लोगों को सॉल्व करने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमसे मैसेज पे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करें, एवरग्रीन का, कैंडिडेट का, अरिहंत का। तो अब जब आपके लेस देन अ मंथ रह गया है बोर्ड एग्जाम्स में, सो अब मॉडल पेपर स्टॉप डूइंग देम, क्योंकि हर पब्लिशर अपनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के पेपर्स बनाता है। आपसे अगर वो नहीं सॉल्व होते हैं सो यू गेट डीमोटिवेटेड, और अगर आप इस मोमेंट पे डीमोटिवेट हो गए सो इट्स वेरी टफ टू कम बैक टू द सेम पॉइंट, सेम एनर्जी बैक। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, खाली अभी अपनी बस थ्योरी ही करें। सो डोंट डू योर मॉडल टेस्ट पेपर्स, डोंट, ठीक है, एंड डोंट डू द 10 ईयर्स। सो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद जो बच्चे अभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे और प्रोक्रेस्टिनेट या पोस्टपोन कर रहे हैं कि मैं न्यूमेरिकल एग्जाम से पहले ही देख लूंगा, सो दिस इज अ बिग लाई दैट यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ। स्टॉप डूइंग दिस। आप लोग अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना हाइप रहता है एग्जाम का, टेंशन रहती है कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, मेरे फ्रेंड ने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, और लास्ट मोमेंट पे जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहा हूँ मुझसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा। सो आई सजेस्ट अभी से प्रैक्टिस करो एंड जस्ट फिनिश ऑफ विद द न्यूमेरिकल रिविजन। ओके, तो ये बहुत गलत करते हैं बच्चे, लास्ट मोमेंट पे कहते हैं कि ये वाले एग्जाम्पल्स मैं लास्ट मोमेंट पे कर लूंगा, टफ वाले जो सर ने इंपॉर्टेंट बताए थे, क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले याद रहता है। सो माना याद रहता है, ठीक है, बट स्टिल ऑन द सेफर साइड मेक श्योर दैट यू डू बिफोर द एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नाउ स्टॉप टेकिंग नोट्स फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। जैसे लेट्स से मैं एक A टीचर से मैं ट्यूशन ले रही थी, मैंने उसके नोट्स रीड करे, मैंने पढ़ लिया था, मेरे को पूरा चैप्टर समझ में आ गया। बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा B टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, लिटरली दे आर मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग। तो आपने क्या करा यार, उसने इतनी तारीफ कर दी और ही इज अ टॉपर ऑल्सो, तो अब मैं उस टीचर के नोट्स पढ़ूंगा। दिस इज रॉन्ग थिंग। एक टीचर पे कॉन्सेंट्रेट करें, एक टीचर को फॉलो करें। स्टॉप स्विचिंग बिटवीन द टीचर्स, स्टॉप स्विचिंग बिटवीन द नोट्स ऑफ द टीचर।
ठीक है, लास्ट मोमेंट पे डोंट स्विच योर टीचर्स, डोंट स्विच बिटवीन द मेंटर्स, डोंट स्विच बिटवीन द नोट्स। आपने जो पूरे साल नोट्स पढ़े हैं उन्हीं पे कॉन्फिडेंट रहिए, ओके, क्योंकि बाकी जो टीचर्स बताते हैं वो आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। सो स्टॉप डूइंग दैट। मैंने बहुत बच्चे देखे लास्ट मोमेंट पे आते हैं, कहते हैं इस वाले टीचर के नोट्स से सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं अपने टीचर को निग्लेक्ट कर देता हूँ, आई विल गो टू द अनदर टीचर जिससे सब बच्चे पढ़ रहे हैं। सो डोंट गो बिहाइंड द क्राउड, ओके, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो एंड डू दैट, ठीक है। उसके बाद डोंट जज योर सेल्फ फ्रॉम द प्री बोर्ड मार्क्स। आप लोगों के प्री बोर्ड मोस्ट प्रॉब्ली जब लेस देन 20 या 30 डेज रह जाते हैं प्री बोर्ड से, तो आपके प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड एग्जाम से, तो आपके प्री बोर्ड्स ऑफकोर्स की बातें फिनिश हो चुके होते हैं। सो अगर लेट्स से आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, डोंट जज योरसेल्फ दैट आई एम अ फेलियर, आई विल फेल इन बोर्ड एग्जाम्स। काफ़ी बच्चे मैसेज करके पूछते हैं सर से कि सर, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर मैं फेल हो गया हूँ अपने प्री बोर्ड में XYZ सब्जेक्ट में, तो सर अगर बोर्ड में भी मैं फेल हो गया तो मेरा क्या फ्यूचर रहेगा ये। सो स्टॉप डीमोटिवेटिंग योरसेल्फ, स्टॉप गेटिंग द नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, अभी भी टाइम है, यू कैन फोकस बट डोंट जज योरसेल्फ फ्रॉम द प्री बोर्ड मार्क्स, ओके। प्री बोर्ड्स होते हैं टफ एज कंपेयर टू द बोर्ड लेवल, जस्ट इन ऑर्डर दैट टीचर्स शो यू दैट वेयर यू स्टैंड, ठीक है, बट मेक श्योर यू शुड नॉट जज योर सेल्फ। थोड़ा सा एक आइडिया ले लो बट 100% उसी के रिजल्ट के ऊपर डोंट जज योर सेल्फ। उसके बाद नाउ जब आपके लेस देन अ मंथ रह गया है बोर्ड एग्जाम में, स्टॉप स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। लेट्स से ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बॉयकॉट हो जाओ, नो, मेक श्योर दैट यू स्पेंड अराउंड 2 to 3 days या 2 to 3 hours अ डे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करने उठते हो, ब्रेकफास्ट के टाइम शाम को इवनिंग में वॉक पे जाते हो, तब आप सोशल मीडिया यूज़ कर लो, शाम को या रात को सोने से पहले, तो मेक श्योर 2 hours से ज़्यादा नहीं सोशल मीडिया पे स्पेंड करना। दैट कुड बी योर PUBG, दैट कुड बी योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एनीथिंग, बट नॉट मोर देन 2 hours, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, लास्ट मोमेंट तक इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं पेपर के, दैट्स रॉन्ग, ओके। उसके बाद डोंट फॉलो अदर्स। अगर किसी ने कह दिया कि ही इज़ डूइंग आउटस्टैंडिंग, उसके 90 आए थे प्री बोर्ड्स में, वो रोज अभी भी पढ़ रहा है, ही इज़ गोइंग फॉर ट्यूशंस, अभी भी वो जा रहा है 5 ट्यूशंस, उसके बाद फिर वो घर पे आके रात भर पढ़ता रहता है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उसको अपनी कैपेसिटी से मैच करने की कोशिश ना करें। जो आपका अपना खुद का स्केड्यूल है उसे ही फॉलो करें, डोंट गो विद अदर्स, ठीक है। और लास्ट बात, मैं जो आपने ऐसे लेट से एक ए टीचर था, उसने कहा कि यार इस तरह से आपको अपना पेपर सॉल्व करना चाहिए, दिस इज द फॉर्मेट या दिस इज द पैटर्न, यू शुड सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर इन बोर्ड एग्जाम्स, ओके। आपने उसकी बात समझ ली और आपने वो पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया, बट नेक्स्ट डे आपका एक फ्रेंड आता है, लेट्स से ही इज अबव यू, जैसे आपके अगर 80% आते हैं तो आपके फ्रेंड के आते हैं लेट्स से 90%। उन्होंने कहा यार पता है मेरे टीचर ने कहा था कि कभी इस पैटर्न से सॉल्व भी करना चाहिए जिस पैटर्न से आप सॉल्व करो, दैट्स रॉन्ग। तो आपने क्या करा, लास्ट मोमेंट पे अपना मेंटोर जिससे आप गाइड लेते थे कि हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर द पेपर्स, मेरे को अपना पेपर लिखना कैसे चाहिए, कि यार सर मैं इस वाले सब्जेक्ट में वीक हूँ, मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए, आपने उस मेंटोर की बातें मानना बंद कर दिया एंड यू स्विच टू योर फ्रेंड्स मेंटोर। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो इंटायर पूरे ईयर आपको एक सिंगल मेंटर आपको गाइड कर रहा था, ही नोज बेटर यू रादर देन आपका फ्रेंड का मेंटर जिससे आप खाली 2 दिन पहले मिले हो। सो एक ही टीचर को फॉलो करो, दैट वुड बी परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ठीक है। तो इसलिए अभी भी एक ही को फॉलो करो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि ICSE स्टूडेंट्स या फिर ISC जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, दे आर मोर पिक्यूलियर अबाउट योर प्रेजेंटेशंस, बिकॉज आपकी हैंड राइटिंग, हाउ यू राइट योर पेपर, किस तरीके से आपने मार्जिन्स लीव करी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनडायरेक्टली वो रोल प्ले करते हैं आपके लिए। सो आपको अपनी प्रेजेंटेशंस इंप्रूव करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए आपने मैथ्स में स्क्रिबल कर दिया बस न्यूमेरिकल, सो टीचर वोंट हैव अ लुक ऑन द न्यूमेरिकल, वो डायरेक्टली बस आंसर गलत होगा, ही विल गिव यू 0। बट ICSE ISC में स्टेप मार्किंग होती है। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका प्रेजेंटेशन सही होगा, लास्ट में आपका अगर आंसर गलत होगा और आपने साफ मतलब बिल्कुल इन अ नीट वे यू हैव प्रेजेंटेड योर आंसर, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, फॉर्मूले की, वर्किंग की। तो इसलिए मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जिन बच्चों को नहीं पता प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे अपनी इंप्रूव करनी, दे कैन वॉच द वीडियो। मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है कि हाउ टू राइट इन योर ICSE पेपर्स हर सब्जेक्ट वाइज, तो दैट यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट बात आती है डो नॉट रश, डोंट रश, नेवर। मतलब ये नहीं कि एक दिन मेरे को सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, मेरे पास आज 5 hours हैं, 5 hours में हमने फिजिक्स भी कर लूंगा, मैं बायो भी कर लूंगा, मैथ्स भी कर लूंगा। डोंट रश,
टाइम टेबल बनाओ एक, किस तरीके से मुझे रोज एक सब्जेक्ट खत्म करना है या एक चैप्टर खत्म करना है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। नेक्स्ट आती है कि आपने अगर अभी भी अपने सबमिशंस नहीं करे हैं अपने प्रोजेक्ट के, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट ए प्रोजेक्ट सबमिशंस ऑल्सो विद द स्कूल टीचर्स, क्योंकि स्कूल टीचर्स के हैंड में दे हैव 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आपके जो प्रोजेक्ट्स के होते हैं, यू कैन नॉट बी लीनियंट विद देम, क्योंकि अगर 20 मार्क्स आपके खराब हो गए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर में आपको 4, और लिटरेचर 5 सब्जेक्ट्स एंड ज्योग्राफी 6 सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, 6 to 8 सब्जेक्ट्स आर देयर जिनके आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो अगर लेट्स से 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, 8 into 20, 160 मार्क्स आर इन द हैंड ऑफ द स्कूल। तो आपको अपने प्रोजेक्ट सीरियसली लेने चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट सीरियसली लोगे तो इट विल बी अ ग्रेट टाइम कॉस्ट टू यू। So I hope आपको do's and don'ts समझ में आ गए होंगे। That was the video for today. If you like this video, kindly go and subscribe to the Concept Clarity channel. Thank you for watching.